थी, तो सब एंजॉय कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, पता नहीं कोई कहीं कर रहे थे। इसकी ड्यूटी थी, 11 बज रहे थे उस टाइम। ये इसी ड्रेस में था। संजय मीणा। संजय मीणा जी। तुम्हारा? मेरा नाम गाजी था। गाजी। तुम कहाँ रहते? ये सालमपुरा। अम्मा के वहाँ। प्रॉपर कहाँ के हो? मैं धौलपुर से हूँ। तुम? करौली से। करौली। हाँ। फिर तो 11 बजे की बात है। इसकी तो क्या ड्यूटी थी, मैं रूम पे था उस टाइम। तो फिर इसने कही क्या इधर ही आजा, प्रदीप की दुकान है ना उधर, चाय वाले की, वहाँ पर चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में। तो वहाँ हम चाय वाय पी रहे थे, तो 11 से 12 बज गए थे जब तक। तो फिर जो वो 3 है ना, 3 मतलब यतन, इंद्र और उत्सव। यतन, इंद्र और उत्सव। उनके क्या सियाई से, मतलब वो थे नहीं उस टाइम, तो बात बता रहा हूँ। उनकी सियाई से इनसे क्या है कि पता नहीं क्या जानकारी वानकारी, मुझे नहीं पता। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते। हाँ, तो वो क्या हमारे कॉलेज के ना, इस वजह से हम उनको जानते थे। तो वो वहाँ प्रदीप की दुकान में वो भी आ जाते 12 बजे समथिंग। तो वो हमसे कहते हैं कि 15 मिनट के लिए चल रहा हूँ कहीं, अभी आते हैं। उनकी चल रहा है, उसने कही कि 31 है, कुछ माल मतलब सिगरेट पानी और ये हो जाएंगे, थोड़ा घूम के आते हैं। चल, तो फिर वहाँ बैठ गए हम। और पुलिस की गाड़ी थी, इतना भी दिमाग खराब हो गया मैंने, पुलिस की गाड़ी में क्यों बैठ के जा रहे। फिर वहाँ गए हम। तुम्हें गाड़ी में बिठा के ले गए? हाँ, पुलिस की। और दो पुलिस वाला देखा नहीं था बाहर। कौन सी गाड़ी थी? उसे डिजायर थी? नहीं, बोलेरो थी। बोलेरो थी, पुलिस की थी गाड़ी, उसी में बैठ के गए। फिर वहाँ वो सीआई का घर है ना, उधर की साइड कहीं, नागपुर नगर साइड गई है, पता नहीं सीआई का, जन सोनू का, किसका पता नहीं। इसका तो नहीं अपने, ये क्या नाम है, स्विफ्ट गाड़ी जिसकी? हाँ, स्विफ्ट गाड़ी उसकी उधर ही है साइड में, उधर ही स्विफ्ट भी खड़ी थी। राजवीर का मकान है। राजवीर को हो मैं जानता नहीं, पर उधर है किसी मकान, पुलिस वाले का घर है उधर की साइड। तो वहाँ गए। फिर वहाँ से वो सीआई निकला, वहाँ से अंदर से दीपक। हाँ, तो मैंने पहली बार देखा था सीआई को वहाँ, तो पहली बार। तो उसने ऐसे बोला कि तुम बाहर ही खड़े रहना स्टूडेंट। हम कहेंगे हमें कोई ABCD का पता नहीं, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, कुछ नहीं पता हम दोनों को। तो उन्होंने मतलब कुछ खिलाया पिलाया था? नहीं, कुछ भी नहीं खिलाया था। वो खुद पहली नशे में था वो, तो शायद ऐसा नशे में थे सब। नहीं, सभी नशे में, स्टूडेंट भी नशे में लगे रहता है, वो थे ना। तो फिर हम वो पीछे की साइड, हॉस्पिटल के पीछे, मतलब हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल के पीछे की साइड गए। उधर घर है, पता नहीं कौन का। फिर उन्होंने ऐसा बोला था तुम नीचे ही रहना, हम ऊपर जा रहे हैं। तो उनके साथ यतन, इंद्र और उत्सव भी गए थे। यतन, इंद्र और उत्सव वो गए थे साथ? हाँ, वो साथ में गए थे। और हम नीचे थे, हम 1 घंटे नीचे रहे कम से कम, उधर घर के बाहर ही। तो अंदर से तोड़ा फोड़ी की आवाज, हमने सोची 10-15 लोग दिखे अंदर, इस वजह से ज्यादा तोड़ा फोड़ी की आवाज आ रही, पता नहीं क्या क्या तोड़ रहे, और चीख नचाने की आवाज आ रही, किसी में मतलब पड़ भी रहे थे। मारा उन्होंने? हाँ, मारा किसी। वो जो लड़का था उसको भी मारा, वो एक और था वहाँ पे। हाँ, 2 जने थे। तो उसमें भी दी, पता नहीं, पर उसमें ज्यादा दिए बॉस में। बाद में पता लगा बॉस जो हमीद भाई थे उनको ज्यादा मारा। हाँ, उनको तो हालत खराब हुई थी। भाई से मारा उनको? वो था कुछ लट वट था उनका हाथ में, बेस वोट वगैरह कुछ। फिर हम 1 घंटे तक नीचे ही थे। फिर क्या मेरे को पेशाब लगाई, मैंने की ऐसी तेज कराया। जो मैं उधर कौन है, उधर वो है ना बमूल वमूल सी झाड़ फूड़ उधर है ना, घर के पीछे कुछ है वहाँ हटे। तो वहाँ में डंडा लेकर मतलब झाड़ी वाड़ी हटा के पेशाब करने लग गया। और उधर से क्रेटा आती दिखी मुझे, क्रेटा थी मतलब। फिर मैं 786 कुछ नंबर प्लेट मेरे को ध्यान दी, साकर भाई की गाड़ी, मेरे पर पूरी पिक्चर मेरे दिमाग में पड़ गई। मैंने कुछ ऐसा मामला, मैंने संजय यहाँ से निकल तू। फिर हम सागर भाई भी उनके साथ, तो उधर क्रेटा वहाँ खड़ी थी, वहाँ उनके साथ था वो भी। फिर मैंने किया यार एक बार ऊपर तो जाके देखा, तो मामला क्या, मैं समझ गया था कोई ना कोई अंतर है। मार्केट करी, तीनों की करी ऊपर। इनके फोन में वीडियो भी है, इनके पास, इन्हें कॉलेज में बताई सबको। DVR कैमरे ने किसने तोड़े? ये तो क्या है, ऊपर से एक स्टूडेंट लेके आया था, और पुलिस नहीं हटाया, होंगे हटाए थे, और कौन हटाया। तो फिर उनके पास वीडियो भी, मतलब तुम्हें बिठा कौन ले गया? और राजवीर? नहीं, हमें बिठा के तो कोई नहीं लेके गया, वो स्टूडेंट नहीं गई थी हमसे। तो पुलिस की गाड़ी में? तो हाँ, पुलिस की गाड़ी में। तो पुलिस की गाड़ी ये कैसे चला रहे? पुलिस वाला दुकान? पुलिस वाला था, उसमें लगन नहीं देखी। 3 जने थे। वो गजनी भी था, वो रमेश टाटला सर? नहीं, बाहर के थे पुलिस। एक पूछी मैंने, तो कहाँ से? मैं जयपुर से। तो फिर मैं क्या है ऊपर देखने गया, उन्होंने कही नहीं अंदर से घर बहुत लग्जरी है। तो फिर उनके और अंदर 2 आदमी है, उसने कही बॉस है। तो मैं समझ गया, मैंने देखा था नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत हेमंत इनके थोड़ा जानता हूँ। मैंने बॉस तो उसे ही बोलता है, और उसके पापा को बोलते थे साकिर भाई के। ऊपर जाके देखा मैंने और संजय ने,
तो वो तो नीचे पड़े थे उधर ही बरामदे में, और उसके साथ एक और था कोई मोटा सा। बहुत तोड़ फोड़ कर रखी थी भाई से, पूरा मकान खत्म कर रखा था भाई। तो ये तो मतलब उसको तो मारपीट करी किसने उनको? सीआई ने करी? सीआई ने भी करी है। हाँ। और पुलिस वालों ने करी। पाँव मतलब पाँव पे हाथ पे जो तोड़ा उन्होंने, किसने तोड़ा? सीआई ने। और वो जो लड़के थे, लड़के वो ऊपर भी पड़े उनके, वो 3 ऊपर ही थे। वो तो 1 घंटे पता नहीं क्या किया, हमें ये पता नहीं था। हम तो पापा का जो पापा ने बोलना है, वो जो लड़के थे उन्होंने भी मारा उनको जैसे। हाँ, इंद्र नाम का वो तो खुद गिरा था, है ना। कि मैंने ऐसे पूछी माल खाए माल खाए। अच्छा, गर्दन नजर पकड़ी उसने। हाँ, अरे मैं तो जब ही समझ गया था 786 की करेला देगी नहीं। मैंने यार साकिर भाई ये तो, और मैं तो खूब आया जाया पहले। मुझे ऐसी चीज पता होती ना, पहले फोन करके बोलता था। तूने क्या कह के लगे पुलिस वाले? पुलिस वाले नहीं लेके गए थे हमको, तो ये छोरे ने गई थी 15 मिनट में आते हैं, सीआई बुला रहा है। क्या तू मैंने कि मैं सीआई को जानते नहीं, मैं कैसे जाऊँ? क्या तुझे मैं कह रहा हूँ बस आते 15 मिनट में आते। कोई काम नहीं। इंद्रजीत ने, यतन ने और इंद्रजीत ने, इन्होंने चल यार आ जाएंगे, यहीं पे सीधे का कुछ पता ही नहीं। तो मैंने चलो हर कोई चले जाए। शाम को जो आए जैसे 5 बजे, वो घर के वहाँ से उनके जो रेसिडेंस से निकले, वो वहाँ से जहाँ रहते हैं 5 लोग। हाँ, वहाँ रहते हैं ना वो मतलब के वहाँ से निकले 5 पैदल अपने घर के इधर भी। तुम भी थे क्या साथ? नहीं, जब तो हम नहीं थे, हम तो अपने रूम पे थे। हम तो 11 बजे इसको लेने गया था, मैं तो इसी ड्रेस में था, हॉस्पिटल में लेना है। हाँ, इसको लेने गया था मैं तो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से लेने गया था मैं तो। आप हॉस्पिटल कैमरे चेक कर लेना, ड्यूटी थी, ड्यूटी 11:30 ये गलती होगी हमें। गणित का पता नहीं था कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे। और मैं सागर भाई गाड़ी देख के सब चीज समझ गया था। ठीक, आप बॉस से पूछने, बॉस को हम कहीं भी दिखाई दी और वो तो जानते हो ना बॉस को, जब भी उन्होंने बॉस से पूछना कहीं भी दिखाई दी। आप तो थे ना वहाँ पे सब? क्या तुम तो थे ना वहाँ पे? हाँ, लेके गए ना तुम्हें? अभी तो पता है ना। मैं शाकिर शेख पार्षद 31 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा जोर जोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोक नगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेने आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सब्बल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120B के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम NDPS में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में, जिसके CCTV फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। हम सोशल मीडिया को अभी सारे वीडियो और फुटेज अभी दे देंगे। उसके बाद अभी हमने सदर साहब के नेतृत्व में, अंजुमन के और कांग्रेस के रामलाल जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है। एडिशनल SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 1-2 दिन में ही होगी। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे डबल पब्लिक के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक CI बंजारा सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। और क्या मांगे? साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग? सभी जो रमेश उर्फ गजनी, राजवीर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 धारा लगे और जो नर्सिंग छात्र थे उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर भी 307 धारा लगे। आज अंजुमन फुरकानिया द्वारा मुस्लिम समाज एवं कांग्रेस पार्टी पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा
और प्रार्थी जो हमीद भाई का बेटा है शाकिर भाई और उनके एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है, हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसपी साहब के वहाँ दिया और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए हमने न्याय चाहिए और हमें गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा। इसके परिवार वाले और पूरे समाज वालों में रोष है कि हमीद भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। सर कुछ फुटेज हमने भी देखे हैं सर, जिसमें सर नर्सिंग कर्मी जो स्टूडेंट है सर, वो सर माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कानून के विरुद्ध काम किया है तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो उनके खिलाफ की जाएगी। सर वो कब तक का आश्वासन दिया है प्रशासन, पुलिस प्रशासन को? मैंने आपको कहा कि त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान इसमें किया जाएगा, क्योंकि जांच एक प्रक्रिया है, इसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं, टेक्निकल एविडेंस भी लिए जाते हैं और उस प्रक्रिया में जो समय लगता है यह है कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीपक तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। धारा 29 के नाम पे किसानों से वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को आपके लिए कभी भी लड़ना पड़ सकता है। अगर मैं लड़ूंगा, मैं गलत काम करूंगा तो मुझे कभी के टेक देंगे, फिर आपके लिए लड़ेगा कौन? इसलिए मैं जीवन में कभी 2 नंबर के काम नहीं किए। लेकिन किसानों को, मजदूरों को, भोले भाले लोगों को अगर कोई परेशान करेगा तो रामलाल मीणा जैसा बुरा भी कोई नहीं होगा। ये सबके सामने ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।